Hello everyone, this is Prashika Tongar and I welcome you all to our PIIT's Institute for Competitive Examination. तो आज हमारी ये मॉडल वेब सीरीज की ऑलमोस्ट लास्ट क्लास होने वाली है. ठीक है, इससे प्रीवियस क्लास में हमने अपना डेयर और नीड कंप्लीट करा था एंड आई होप आप सबको बोलने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, आप अपना रिवाइज करते हुए चल रहे होंगे साथ में. आज की हमारी क्लास रहेगी यूज टू पर. ओके तो यूज टू भी हमारा थोड़ा क्या है, सेमी मॉडल है. सेमी मॉडल क्यों है जरा पढ़ेंगे समझेंगे. सबसे पहले ये पढ़िए, इट इज अ सेमी मॉडल वर्ब, नॉट अ ट्रू मॉडल लाइक कैन, शुड और माइट, बट इट फंक्शंस सिमिलरली. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये हमारा ट्रू मॉडल वर्ब नहीं है, मॉडल वर्ब नहीं है ये, बट जो ये फंक्शन करता है, जैसे ये यूज होता है, वो फंक्शन और वो यूज इसका सिमिलर है हमारे मॉडल वर्ब से. इससे मेरा मतलब क्या है? इससे मेरा मतलब है मॉडल की फर्स्ट क्लास में ही मैंने आपको बताया था कि मॉडल हमेशा अपने बाद क्या लेता है? V1 लेता है. राइट जैसे आप इस सेंटेंस में देख सकते हैं, यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए. ठीक है, तो शुड हमारा क्या है? मॉडल है. ओके और वर्क हमारा यहां पर क्या है? V1 है. ओके तो ये सबसे बेसिक फंक्शन, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होता है मॉडल वर्ब का कि वो अपने बाद हमेशा और हमेशा क्या लेते हैं? V1 लेते हैं. एक और एग्जांपल लेते हैं, you must respect your parents. हाँ जी, तुम्हें अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. रिस्पेक्ट करनी चाहिए जब हम किसी को स्ट्रॉन्ग एडवाइस देते हैं कि भाई करनी ही चाहिए. राइट, यू मस्ट रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स. तो यहां पर ये जो मस्ट है ये हमारा क्या है? मॉडल है. एंड ये जो हमारा रिस्पेक्ट है ये हमारा क्या है? V1 है. तो ये चीज आपको समझ आई कि मॉडल का सबसे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि वो हमेशा अपने बाद क्या लेगा? V1 लेगा. और उसी रास्ते पर हमारा यूज्ड टू भी चलता है, इसीलिए हमने उसे मॉडल की कैटेगरी में या फिर आप कह सकते हैं सेमी मॉडल की कैटेगरी में रखा है, क्योंकि वो उसी सेम रास्ते पर फंक्शन करता है. समझ आया कैसे सेम करता है? बाकी हम आगे एग्जाम्पल लेंगे. अब इसका यूज हम कहां पर करते हैं? तो हम इसका यूज करते हैं पास्ट हैबिट्स का बताने के लिए. जब हम पास्ट की किसी हैबिट का बताएंगे या पास्ट के किसी स्टेट का बताएंगे जो पास्ट में हुआ करता था. ठीक है, पास्ट में ऐसा होता था बट अब ऐसा नहीं होता. तो पास्ट की किसी सिचुएशन का बताने के लिए हम यूज्ड टू का प्रयोग करेंगे. ठीक है, उपयोग, यूज नहीं, प्रयोग करेंगे ताकि आपको क्लियर हो. तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं यूज टू का सबसे फर्स्ट और बेसिक यूज. इट इज यूज टू डिस्क्राइब पास्ट हैबिट्स और रिपीटेड एक्शंस. ठीक है भाई, किस लिए हम इसका यूज करते हैं? इसका हम यूज करते हैं पास्ट हैबिट्स को बताने के लिए, या फिर पास्ट में अगर कोई हम रिपीटेड काम कर रहे थे उसको दिखाने के लिए, उसको बताने के लिए हम यूज टू का प्रयोग करेंगे. अब जरा एग्जाम्पल पढ़िए, आई यूज टू प्ले फुटबॉल एवरी मॉर्निंग. अब देखिए यहां पर ये कैसे मॉडल की तरह फंक्शन कर रहा है, अभी समझते हैं. यूज टू आपको दिखा, राइट, उसके बाद आपको ये प्ले दिखा, ये क्या है? V1 है. तो ऐसे ही तो हमारा मॉडल काम कर रहा था. यू शुड वर्क हार्ड, यू मस्ट रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, राइट, यू कैन डू दिस. ओके तो देखिए यूज टू है हमारा और उसके बाद हमारा क्या आया है? V1 आया है. अब सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, शी यूज टू गो टू द सेम कैफे आफ्टर स्कूल, कि वो सेम कैफे में जाया करती थी स्कूल के बाद. तो किसी पास्ट एक्शन की बात हो रही है, पास्ट में वो काम किया करती थी. ठीक है, किसी पास्ट हैबिट की बात हो रही है कि भाई पास्ट में तो वो अक्सर उस कैफे में जाया करती थी स्कूल के बाद. तो यहां पर भी देखिए आपका क्या आया है? आपका यूज्ड टू आया है और यूज्ड टू के बाद आपका गो आया है जो कि क्या है? आपका V1 है. तो यहां से आपको क्लियर हुआ कैसे ये हमारा मॉडल की तरह फंक्शन कर रहा है. ओके तो ये इसका फर्स्ट यूज है कि जब हम पास्ट की किसी हैबिट को या पास्ट का कोई रिपीटेड एक्शन जो हम पास्ट में बहुत ही फ्रिक्वेंटली किया करते थे उसको दिखाने के लिए हम यूज टू का
काम लेंगे। ओके, टू डिस्क्राइब पास्ट स्टेट्स और सिचुएशंस। अगर हम पास्ट की स्टेट्स और सिचुएशन को डिस्क्राइब करें तो उसके लिए भी हम यूज टू का प्रयोग करेंगे। जैसे ये देखिए, वी यूज टू लिव इन दिल्ली, तो सबसे पहले आप यहाँ पर समझिए आपका यूज्ड टू आया है। इसको आप देखिए पूरा एक वर्ड समझिए, जैसे आपका शुड है, मस्ट है, मे है, माइट है, ऐसे आपका यूज्ड टू भी पूरा एक है। और इसके बाद देखिए आपका क्या आया है, इसके बाद आपका V1 आया है, राइट तो वही सेम मॉडल की तरह फंक्शन हो गया। वी यूज टू लिव इन दिल्ली, तो भाई हम पास्ट की बात कर रहे हैं कि हम दिल्ली में रहा करते थे, अब नहीं रहते, पास्ट की बात है, रहा करते थे। ही यूज टू बी वेरी शाय, कि वो बहुत ही ज्यादा क्या था, शर्मीला हुआ करता था, अब नहीं है, पास्ट की बात करें कि पास्ट में वो शर्मीला हुआ करता था। तो ये देखिए भाई आपका ये क्या है, यूज्ड टू है, ये आपका पूरा एक है। और उसके बाद देखिए आपका ये जो बी आया है, ये आपका बी कुछ नहीं है, ये आपका V1 ही है। क्लियर हुआ, समझ आया? अब ये ना दो आपके एग्जाम्पल है, जरा इन दो एग्जाम्पल को पढ़िए। ही यूजेस टू स्टडी एट 10 PM इन द नाइट, या फिर ही स्टडीज एट 10 PM इन द नाइट। अगर आप समझ पा रहे हैं तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया, ये आपका यूजेस हो गया, यानी कि ये आपका सिंगुलर बन गया। सिंगुलर कब बनता है, हाँ जी, वर्ब हमारा सिंगुलर कब बनता है, एस और ES लगाकर, प्रेजेंट टेंस के केस में, है ना, जब हम प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे। प्रेजेंट टेंस यानी अभी की बात, प्रेजेंट में अभी क्या हो रहा है, तो ये प्रेजेंट के एक्शन को दिखा रहा है कि भाई वो रोज रात को 10 बजे पढ़ा करता है। बट इसमें चीज क्या है, इसमें चीज क्या है कि अगर हमें प्रेजेंट की कोई हैबिट बतानी है ना, कि भाई वो प्रेजेंट में अभी फिलहाल, अभी प्रेजेंट की बात कर रहे हैं कि भाई वो रात के 10 बजे पढ़ा करता है, ठीक है भाई, वो रोज उसका फिक्स है कि वो रोज 10 बजे पढ़ेगा, ठीक है, तो वो अभी प्रेजेंट में उसकी ये हैबिट चल रही है। तो प्रेजेंट की हैबिट को दिखाने के लिए हम यूज टू का प्रयोग नहीं करेंगे, हम सिंपल अपना सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे। ही स्टडीज एट 10 PM इन द नाइट, ठीक है। हमने अपना सिंपल क्या करा, हमने अपना सिंपल जो हमारा मेन वर्ब था उसी का हमने क्या बना दिया, सिंगुलर बना दिया। हमने यहाँ पर यूज टू ये सब यूज नहीं करा, क्योंकि हम यहाँ पर प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट का हैबिचुअल एक्शन दिखाने के लिए हम सिंपली क्या यूज करेंगे, हम सिंपली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे, ठीक है। अगर हमें पास्ट की हैबिट दिखानी है कि भाई पास्ट में वो ऐसा करा करता था, तो हम अपना क्या यूज करेंगे, तो फिर हम अपना यूज्ड टू यूज करेंगे, ओके, फॉर पास्ट हैबिट्स। ओके, बट अगर हमें प्रेजेंट का कोई एक्शन दिखाना है जो अभी प्रेजेंट में कॉन्टिन्यू डेली बेसिस पर हो रहा है, वो डेली सुबह 10 बजे उठकर पढ़ रहा है, पढ़ता है, तो उसके लिए हम यूज का प्रयोग नहीं करेंगे, हम सिंपल अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे कि भाई ही स्टडीज एट 10 PM इन द नाइट, ठीक है भाई, कि वो 10 बजे रात को पढ़ा करता है। ओके, चलिए अब जरा यहां पर ना ये 4 एग्जाम्पल देखिए और बताइए इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है। और इन्हीं एग्जाम्पल से मैं आपको एक बहुत ही बेसिक रूल बताऊंगी और एग्जामिनर का फेवरेट कॉन्सेप्ट बताऊंगी जहां से क्वेश्चन आते हैं। एंड आई रियली विश कि आप ये चीज़ें गलत ना करें, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, बट फिर भी बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। जिनकी एक बहुत हाई फाई लेवल की भी इंग्लिश है ना, वो भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत करते हैं। गलत क्या करते हैं कि भाई वो डिडंट के साथ, ये जो डिड है हमने पढ़ा था ना, डू हमारा क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, डिड हमारा क्या है, सेकंड फॉर्म है, एंड डन हमारा क्या है, थर्ड फॉर्म है। ये चीजें हमने अपना पढ़ी थी। तो डिड हमारा क्या है, सेकंड फॉर्म है। तो जब हमारा पहले से ही सेकंड फॉर्म सेंटेंस में आ गया है, पास्ट फॉर्म आ चुका है, तो फिर आगे हम पास्ट यूज नहीं करेंगे, ठीक है। आगे आप यहां पर सिंपल क्या लिख दो, यूज लिख दो। ये बहुत ही बेसिक रूल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, और एग्जाम में भर भर के यहां से क्वेश्चन आते हैं। एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर यही करेगा, आपको डिड के साथ आपको सेकंड फॉर्म लगा के दे देगा। तो अब आप समझ गए कि डिड के साथ हमारा सेकंड फॉर्म नहीं आएगा,
डिड अगर हमारा सेंटेंस में आ गया तो डिड के साथ हम हमेशा क्या यूज करेंगे? हाँ जी, डिड के साथ हम हमेशा और हमेशा V1 यूज करेंगे, क्योंकि डिड अपने आप में पहले से ही क्या है? V2 है। हमें सेंटेंस में यही तो दिखाना है कि ये जो सेंटेंस है हमारा पास्ट में है, तो पास्ट में दिखाने के लिए हमने यहाँ पर डिड लगा तो दिया, राइट? तो जो डिड आ चुका है वो ये शो कर रहा है कि सेंटेंस हमारा पास्ट में चल रहा है, तो आगे फिर हमें V2 लगाने की जरूरत नहीं है। आगे हम हमेशा और हमेशा क्या लगाएंगे? V1 ही लगाएंगे। ओके, चलिए ये चीज समझ आई। अभी देखिए, आई डिडंट यूज टू टेक टी, कि भाई मुझे चाय लेने की आदत नहीं थी, पास्ट की ही बात कर रहे हैं। समझ आया कैसे कर रहे हैं? क्योंकि हमने यहाँ पर डिड यूज करा है कि मुझे चाय लेने की आदत नहीं थी, तो हो सकता है क्या पता अब हो गई हो। पास्ट की बात कर रहे हैं कि पास्ट में मुझे चाय लेने की आदत नहीं थी, तो डिड मेरा आ चुका है। डिड के बाद मैं हमेशा क्या यूज करूंगी? V1 ही यूज करूंगी। तो ये सेंटेंस मेरा बिल्कुल बिल्कुल सही है। दे डिडंट यूज टू हैव अ कार, उनके पास कार नहीं हुआ करती थी। तो पास्ट की बात हो रही है, क्या पता अब कार आ गई हो प्रेजेंट में। पास्ट की बात कर रहे हैं कि उनके पास कार नहीं हुआ करती थी। तो देखिए हमारा डिड आया है और डिड के बाद हमारा क्या आया है? V1 आया है। तो ये भी मेरा सेंटेंस क्या है? बिल्कुल सही है। बट ये देखिए, आई डिडंट यूज टू टेक टी, बिल्कुल गलत है। मैंने क्या बताया? जो आपका डिड सेंटेंस में आ चुका है वो पहले ही दिखा रहा है कि सेंटेंस हमारा पास्ट में है, तो आगे हमें पास्ट फॉर्म यूज करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। हम सिंपल क्या यूज करेंगे? V1 यूज करेंगे, राइट? आई डिडंट यूज टू टेक टी, दे डिडंट यूज टू हैव कार, तो ये भी मेरा क्या है? गलत है, क्योंकि यहाँ पे मेरा डिड आ गया है। तो डिड के बाद हम क्या यूज करते हैं? हम सिंपली V1 यूज करते हैं। दे डिडंट यूज टू हैव अ कार। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ? आप भी बहुत बार डिड का जब यूज करते होगे तो आप उसमें सेकेंड फॉर्म यूज कर देते हो, जैसे आई डिड नॉट वांटेड टू हर्ट यू, तो ये चीज नहीं बोलनी है। अगर कोई आपको ये बोले ना आई डिड नॉट वांटेड टू हर्ट यू, तो आप उसे बोलना कि भाई पहले आप अपनी इंग्लिश सुधारिए। डिड के साथ हम हमेशा और हमेशा क्या यूज करते हैं? V1 यूज करते हैं। ओके, क्यों V1 यूज करते हैं? क्योंकि डिड पहले से ही क्या है? V2 है। तो डिड के आने से ही पता लग जाएगा सेंटेंस हमारा पास्ट का है, तो आगे हमें पास्ट फॉर्म यूज करने की कोई भी नीड नहीं है, कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आगे चले। हाँ जी, अब यहां पर हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, अभी तो हमने यूज टू का पढ़ा कि यूज टू के बाद हम क्या यूज करेंगे? V1 यूज करेंगे, जब हम पास्ट हैबिट्स की बात कर रहे हैं कि पास्ट में कोई चीज हम करा करते थे, कोई चीज हुआ करती थी, ऐसे होता था। बट जरा ये सेंटेंस पढ़िए, क्या ये सेंटेंस सही है? आई एम यूज टू गेटिंग अप लेट इन द मॉर्निंग। अब देखिए आपका यूज्ड टू तो आया है, बट यूज टू के बाद मैंने आपको क्या बताया था कि हमारा V1 आना चाहिए, बट यहां पर तो भाई ING लग गया है। ये तो V1 प्लस ING आपका हो गया है। तो क्या फिर ये सेंटेंस मेरा गलत है? हाँ जी, क्या ये सेंटेंस हमारा गलत हो गया? नहीं, ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल 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 सही है। कैसे सही है? अब जरा एक बार सेकंड सेंटेंस देखेंगे। दे वर यूज टू लिव इन कोल्ड वेदर, उनको ठंडे वेदर में रहने की आदत थी। अब यहां पर क्या गलती है? यहां पर गलती क्या है या सही है? बताइए। आप बोलोगे मैम यूज टू है, यूज टू के बाद V1 है, तो आई थिंक सेंटेंस तो हमारा सही है अब तक जो हमने पढ़ा है। बट मैं यहां पर आपको बोलना चाहूंगी कि ये जो सेंटेंस है ये हमारा गलत है। गलत कैसे है अभी समझते हैं। देखिए, एक मैंने लिखा दे यूज टू लिव इन कोल्ड वेदर। ओके, दे यूज टू लिव इन कोल्ड वेदर। एंड एक मैंने लिखा दे वर यूज टू लिविंग इन कोल्ड वेदर।
हाँ जी, ये दो सेंटेंसेस आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। दे यूज टू लिव इन कोल्ड वेदर, दे वर यूज टू लिविंग इन कोल्ड वेदर। ये दोनों ही सेंटेंसेस अपने आप में बिल्कुल सही है। हमारा ये सेंटेंस भी सही है, हमारा ये सेंटेंस भी सही है। सबसे पहले डिफरेंस पकड़िए कि यहाँ पर डिफरेंस क्या है। इन दोनों सेंटेंसेस में अगर आप डिफरेंस पकड़ पा रहे हैं तो ये तो मेरा वही बेसिक वाला सेंटेंस है जिसके ऊपर हमारी क्लास चल रही है, यूज टू वाला। कि यहाँ पे देखिए यूज टू हमारा क्या काम कर रहा है, मॉडल वर्ब का काम कर रहा है, मॉडल वर्ब की तरह काम कर रहा है। हमारा यूज टू आया है और यूज टू के बाद हमारा क्या आया है, V1 आया है, राइट। बट यहाँ पे देखिए भाई, यहाँ पे यूज टू से पहले आपका वर आया है। वर क्या है, वर आपका बी फॉर्म ही है ना। हमने अपना प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब की कैटेगरी में इसे पढ़ा था, बी फॉर्म ऑफ वर्ब, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, राइट। तो पहले आपका बी फॉर्म आया है और फिर आपका क्या आया है, यूज्ड टू आया है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही हो गया। ये चीज आपको समझ आई। यहां पर आपका सब्जेक्ट है, सॉरी दोबारा इसको लिख देते हैं, ओके। तो यहां पर देखिए आपका क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है, आपका सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद सीधा आपका क्या आ गया, यूज्ड टू आ गया। बीच में आपका इज, एम, आर, वॉज, वर कुछ भी नहीं आया, राइट। तो जब ऐसा केस होगा, जब बीच में आपका कुछ भी नहीं आएगा, सीधा आपका यूज्ड टू आएगा, तो हम क्या यूज करेंगे, हम यहां पर V1 यूज करेंगे, राइट। दे यूज टू लिव इन दिल्ली, वी यूज टू प्ले क्रिकेट, राइट। शी यूज टू वर्क हार्ड, ओके। बट यहां पे देखिए दे वर, यहां पे बीच में आपका वर आ गया, ये आपका दे है, ये आपका सब्जेक्ट है और फिर बीच में आपका एक और फॉर्म ऑफ वर्ब आ गया है, एक और आपका हेल्पिंग वर्ब टाइप आ गया है, वर, और फिर आपका यूज्ड टू आया है। तो इसके बाद जो यहां पर आएगा वो क्या होगा, वो आपका V1 प्लस ING होगा, ठीक है। दे वर यूज्ड टू लिविंग इन कोल्ड वेदर। तो ये बेसिक सी चीज आपको समझ आई। सबसे पहले ये चीज समझिए कब हमें ING ऐड करना है और कब हमें सीधा V1 ऐड करना है। तो ये डिफरेंस तो आपको क्लियर हुआ होगा कि जब हमारा सेंटेंस सीधा सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद सीधा हमारा यूज्ड टू आ रहा है तो हम सिंपल V1 ऐड करेंगे, दे यूज्ड टू लिव। बट अगर बीच में सब्जेक्ट और यूज्ड टू के बीच में हमारा कोई भी बी फॉर्म आ गया, दे वर यूज्ड टू, दे आर यूज्ड टू, दे विल बी यूज्ड टू, राइट। तो उसके बाद फिर हम क्या यूज करेंगे, हम V1 प्लस ING यूज करेंगे, राइट। अब क्या आपको, चलिए ये तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे हमें कब क्या यूज करना है। थोड़ा सा आप इसको रिवाइज करेंगे, रिपीट करेंगे, आपके दिमाग में ये चीज फीड हो जाएगी। पर क्या इन दोनों सेंटेंसेस के मतलब में भी कोई डिफरेंस है? हाँ जी, ये जो दो सेंटेंसेस आपको स्क्रीन पर लिखे दिख रहे हैं, दे यूज टू लिव इन कोल्ड वेदर, दे वर यूज टू लिविंग इन कोल्ड वेदर, इन दोनों सेंटेंसेस में क्या बेसिक डिफरेंस है, इनके मीनिंग में क्या डिफरेंस है? देखिए अगर मैं फर्स्ट सेंटेंस की बात करूं ना, तो फर्स्ट सेंटेंस एक पास्ट हैबिट को बताता है कि भाई वो यहां पर रहा करते थे, ठीक है, वो कोल्ड वेदर में रहा करते थे, रहते होंगे कहीं जम्मू कश्मीर साइड या फिर उससे भी कहीं ऊपर, राइट। तो ये एक पास्ट हैबिट को बताता है, एक पास्ट रूटीन को बताता है कि भाई वो रहा करते थे, ठीक है, वो कोल्ड वेदर में रहा करते थे। बट अगर आप इसे पढ़ोगे, दे वर यूज्ड टू लिविंग इन कोल्ड वेदर, ये यहां पर एक उसको बताता है कि भाई उनको आदत थी, ठीक है, उनको इस चीज में रहने की आदत थी, वो इस चीज के क्या थे, हैबिचुअल थे, इस चीज में कंफर्टेबल थे, ठीक है, इस चीज में कंफर्टेबल थे और इस चीज के हैबिचुअल थे, वो कोल्ड वेदर में रहते थे। दे यूज्ड टू लिव इन कोल्ड वेदर, वो कोल्ड वेदर में रहते थे और वो कोल्ड वेदर में रहने के क्या बोलते, रहने के अधीन हो गए थे, रहने की आदत हो गई थी, ठीक है। तो इन दोनों सेंटेंसेस में ये डिफरेंस है, समझ आया। दे वर यूज्ड टू लिविंग इन कोल्ड वेदर, उनको कोल्ड वेदर में रहने की आदत थी, ठीक है, उनको कोल्ड वेदर में रहने की आदत थी, वो कोल्ड वेदर में रहने के कंफर्टेबल थे। ये बेसिक डिफरेंस आपको क्लियर हुआ।
अब चलिए ये बाकी के एग्जाम्पल देखते हैं। बताइए, ही यूज्ड टू लिव इन दिल्ली। हाँ जी, क्या ये सेंटेंस मेरा सही है? मैंने आपको क्या बताया, अगर आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद आपका सीधा आपका यूज्ड टू आया है, तो फिर तो आपका V1 ही आएगा, राइट? तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब ये पढ़िए, दे यूज टू प्लेइंग क्रिकेट एवरी संडे। हाँ जी, दे यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट। बताइए, दे आपका क्या है? सब्जेक्ट है, उसके बाद आपका सीधा आपका यूज्ड टू आया है, बीच में आपका कुछ भी इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, बी नहीं आया। मतलब क्या है, यहां पर फिर आपका प्लेइंग नहीं आएगा, यहां पर आपका क्या आएगा? प्ले आएगा। यही तो चीज हमने सीखी कि अगर सब्जेक्ट के बाद सीधा आपका क्या आ जाए? यूज्ड टू आ जाए, बीच में आपका इज, एम, आर, वॉज, वर ना हो या विल बी ना हो, ठीक है, तो फिर आपका सीधा हम क्या लिखेंगे? V1 लिखेंगे। हम V1 प्लस ING नहीं लगाएंगे। ओके, ही यूज टू लिव इन दिल्ली, दे यूज टू प्ले क्रिकेट एवरी संडे। चलिए अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ही यूज्ड टू लिव इन दिल्ली। ठीक है भाई, उसको दिल्ली में रहता था वो। अब मैं इधर लिख दूं, ही इज यूज्ड टू लिविंग इन दिल्ली। हाँ जी, ये दो सेंटेंसेस आपके सामने हैं। ही यूज्ड टू लिव इन दिल्ली, ही इज यूज्ड टू लिविंग इन दिल्ली। तो सबसे पहला क्या आप देखोगे? सबसे पहले देखिए, आपका सब्जेक्ट आया है, सब्जेक्ट के बाद सीधा आपका क्या आया है? यूज्ड टू आया है, यानी कि हम यहाँ पर पास्ट हैबिट की बात कर रहे हैं, और फिर आपका क्या आ गया? V1 आ गया। तो ये सेंटेंस हमारा सही है। अब यहाँ पे देखिए, आपका सब्जेक्ट तो आया है, बट बीच में आपका इज आ गया, तो इज भी तो आपका एक बी का ही फॉर्म है, राइट? और फिर आपका क्या आया है? यूज्ड टू आया है। तो इसके बाद जो आएगा वो क्या आएगा? वो आपका V1 प्लस ING आएगा। ही इज यूज्ड टू लिविंग इन दिल्ली। इस सेंटेंस का मतलब क्या है? सेंटेंस का मतलब है उसको दिल्ली में रहने की आदत हो गई है। ठीक है, ही इज यूज्ड टू लिविंग इन दिल्ली, वो दिल्ली में रहने की आदत हो गई है, दिल्ली में रहना उसके लिए कंफर्टेबल हो गया है। और ये जो सेंटेंस है, ही यूज्ड टू लिव इन दिल्ली, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंफर्टेबल हो गया था दिल्ली में रहने के लिए, इसका मतलब है वो दिल्ली में रहा करता था, राइट? जैसे हमारे ये दो सेंटेंसेस थे, दे यूज्ड टू लिव इन कोल्ड वेदर, दे वर यूज्ड टू लिविंग इन कोल्ड वेदर। वो कोल्ड वेदर में रहा करते थे, उनको कोल्ड वेदर में रहने की आदत हो गई थी, वो कोल्ड वेदर में रहने के हैबिचुअल हो चुके थे। ये डिफरेंस आपको क्लियर हुआ अच्छे से? हाँ जी, ये चीज आपको समझ आई कब हम ING यूज करेंगे और कब हम V1 यूज करेंगे। ओके, और आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि आपको कैसे कब कहाँ V1 और ING यूज करना है। हाँ, तो ये हमारा एक फॉर्म होता है। हमारा क्या आएगा? बी फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा आपका, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन या विल बी, कुछ भी आ सकता है। फिर आपका यूज्ड टू आएगा, एंड देन उसके बाद जो हम यूज करेंगे वो क्या होगा? वो होगा आपका V1 प्लस ING। और ये दिखाएगा क्या? ये दिखाएगा दिस शोज दैट यू आर फैमिलियर और कंफर्टेबल विद समथिंग। ठीक है, ये जो सेंटेंस हमारा पूरा बनेगा, ये क्या शो करेगा? ये शो करेगा कि भाई आप किसी चीज के बहुत ही ज्यादा फैमिलियर हो चुके हो, आपको उस चीज की आदत हो चुकी है और आप उस चीज में कंफर्टेबल हो चुके हो। ठीक है, सेंटेंस हमारा ये सेंस देगा। एग्जाम्पल पढ़िए, शी इज यूज्ड टू वर्किंग अंडर प्रेशर। अब देखिए, यहां पर आपका बी फॉर्म आया है, ये इज क्या है? ये बी फॉर्म ही तो है ना? फिर आपका क्या आया है? यूज्ड टू आया है, एंड देन हमने यहां पर क्या लगा दिया? V1 प्लस ING लगा दिया, राइट? शी इज यूज्ड टू वर्किंग अंडर प्रेशर। वी आर यूज्ड टू लिविंग इन कोल्ड वेदर। हाँ जी, अब यहां पे भी देखिए आपका आर आया है, फिर आपका क्या आया है? यूज्ड टू आया है, एंड देन हमने यहां पर क्या लगा दिया? हमने यहां पर लगा दिया V1 प्लस ING।
वी आर यूज टू लिविंग इन कोल्ड वेदर, हमें कोल्ड वेदर में रहने की आदत हो गई है, उसको प्रेशर के अंदर काम करने की आदत है, कंफर्टेबल है वो प्रेशर के अंदर काम करने से, और वो भी कंफर्टेबल है कोल्ड वेदर में रहने से। समझ आया कि भाई अगर हमारा बी फॉर्म है उसके बाद हमारा यूज्ड टू आया है तो आगे जो आएगा वो हमारा क्या होगा, V1 प्लस ING होगा। और वो शो क्या करेगा, वो शो करेगा कि भाई कोई इंसान इस सिचुएशन में रहने में कंफर्टेबल है, फेमिलियर है, या फिर फेमिलियर था या कंफर्टेबल था। क्लियर हुआ, समझ आया? चलिए एक बार एंड में जाने से पहले एक छोटा सा, हाँ जी, जरा ये वाला सेंटेंस पढ़िए, इट इज यूज्ड टू टॉक अबाउट पास्ट हैबिट्स। अब यहां पर भी तो देखिए, यहां पर भी तो हमारा इज आ गया, फिर हमारा यूज्ड टू आया है, बट यहां पर तो हमने V1 यूज करा है। ये क्या चक्कर है? हाँ जी, ये क्या चक्कर है, ये क्या झोल हो गया? वहां तो मैम आपने बताया कि अगर हमारा इज एम आर वॉज वर आ रहा है और फिर यूज टू आ रहा है तो आगे हम V1 प्लस ING यूज करेंगे, बट यहां पर तो V1 आ रहा है। हाँ भाई जरा देखिए, समझिए डिफरेंस क्या है। इट इज यूज टू टॉक अबाउट पास्ट हैबिट्स, क्या यहां पर आपको कोई ऐसा वाला सेंस आ रहा है कि भाई कोई कंफर्टेबल हो गया है, आई एम यूज टू लिविंग इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहने से कंफर्टेबल हो गया हूँ, दिल्ली में रहने की मुझे आदत हो गई है। दे वर यूज टू लिविंग इन कोल्ड वेदर, उनको ठंड में रहने की आदत हो गई थी, ठंड में रहना उनके लिए कंफर्टेबल हो गया था। क्या आपको यहाँ पर कोई आदत वाली सेंस आ रही है, कोई कंफर्टेबल वाली सेंस आ रही है? नहीं। ठीक है, ये तो हमारा एक पैसिव फॉर्म है, ये जो यहाँ पर फॉर्म है ये तो आपका पैसिव वॉइस है, सेंटेंस को हमने एक्टिव से पैसिव बनाया है। ये आपका वो वाला बी फॉर्म नहीं है, वो वाला यूज टू नहीं है जो हमने यहां पर पढ़ा है। ठीक है, जो हमने यहां पर पढ़ा है वो नहीं है, वो तो एक पैसिव सेंटेंस बनाया है हमने कि इट इज यूज टू टॉक अबाउट। ठीक है, वो हमारा पैसिव फॉर्म है, उसमें हम किसी आदत की बात नहीं कर रहे, किसी हैबिट की बात नहीं कर रहे कि भाई कोई किसी चीज के आदी हो गया है, कोई किसी चीज में कंफर्टेबल हो गया है, फैमिलियर हो गया है। जब हमारा कंफर्टेबल होने की, फैमिलियर होने की, आदत लगने की सेंस आएगी तो तब हमारा ये स्ट्रक्चर बनेगा, राइट? उसमें हमारा इज, एम, आर, वॉज, वर, विल भी आएगा, फिर हमारा यूज्ड टू आएगा, एंड देन हम क्या यूज करेंगे, V1 प्लस ING यूज करेंगे। ओके, आई होप आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हुई होगी। तो चलिए फिर आज का सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं, और प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट है अपना रिवीजन कर ले, नहीं तो ये यूज्ड टू, शी इज यूज्ड टू, आई एम यूज्ड टू, सब कुछ यूज्ड टू बेकार हो जाएगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू सो मच।